ससपाल कहने लगा पंडित जी कहाँ से आना हुआ। पंडित जी बोले हैं देखो तुम्हारे बहनोई साहब ने भेजा है। क्यों भेजा है तो बताया है कि देखो इसलिए भेजा है कि वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। रुको में कहने लगा हम तो कहते हैं भगवान ऐसे बहनोई सबकाऊ को दे। बता हमारे अपने अपनी बहन का विवाह उनके लिए कर दिया, वो अपनी बहन का विवाह हमसे करना चाहती है। कहने का मतलब रुको कहने लगा पंडित जी की सेवा करो, इतनी सेवा करो और हमें पूछो हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों अरे भाई हमें पूछिए हम कहाँ जा रहे हैं। कहने लगे आज ये रुकम चला अपनी भाभी के पास, और जब भाभी के पास पहुंचा भाभी से कहने लगा है भाभी दो चार लड़कियों को बुलाओ और गीत गब्बा हमें दूल्हा बना। भाभी कहने लगी न लगुन आई न टीका हो, बिना मतलब में दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो। बोले भाभी तुम्हें नहीं पता हमारे बहनोई है ना। बोले हाँ। बोले हमारे बहनोई अपनी बहन का विवाह हमसे करना चाहती। लला मेरी बात सुनो, किसके साथ हो रही तुम्हारी शादी। अरे भाई हमारी शादी हो रही है। हाँ किसके साथ। कितनी बार बताएं हमारे बहनोई अपनी बहन के साथ में हमारा विवाह करना चाहती है। बिल्कुल कतई पागल हो तुम। क्यों का मतलब ये है बहन के बहनोई से शादी। अरे बहन से शादी भाभी अगर ऐसी बहनें देखी जाएंगी तो सारे लड़ुआ फिरेंगे। हम ऐसा है हम शादी करेंगे तो उससे ही करेंगे। लला हाँ वे तुम्हारी उम्र बारी है, वे शादी का हो जाएगी। वे उनके साथ नहीं, वो तुम्हारी बहन लगती हैं, तुम्हारी बहन की बहन है तो बहन ही तो हुई। रुकम कहने लगा है भाभी हमें दूल्हा बना। भाभी दूल्हा बनाने लगी। तो भाभी ने जैसे ही यानी रुकम को जब दूल्हा बनाने लगी, ससपाल को जब दूल्हा बनाया कैसे ससपाल पटा से नीचे गिर गया। लड़कियां हंसने लगी और जब लड़कियां हंसने लगी ससपाल कहने लगा लड़कियां ओए क्यों हंसी। अरे बहादुर लोग तो गिरते ही उठते रहते हैं। गीत गाओ हमें दूल्हा बनाओ। उसी समय लला देवर अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ गया, बात मान जा।
सुन बात बेहा मेरे तलाक को प्यार हर राम के घर में रोई रोई लकड़ी मेरे दीवाना को प्यार हर राम के घर में रोई रोई मतलब ये कहा है बोले भाभी अरे ये दो चार लड़कियां हैं गीत गा रही हैं गाने दो और ये बादल लोग तो गिरते ही उठते रहते हैं। अरे क्या हुआ आज भाभी दूल्हा बनाने लगी और जब दूल्हा बनाने लगी तो क्या देखा बोले कोई कमी तो नहीं रह गई। एक लड़की बोली हमें ऐसा लगता है आंख में अभी काजल नहीं लगा। ससपाल कहने लगा भाभी तुमने कमी को छोड़ दिया। अरे तुम्हें नहीं मालूम रुक्मिणी इतनी सुंदर है अगर कोई कमी रह गई ना शादी नहीं करेगा। और ये 251 रुपए हमारे लिए जो पुरस्कार भेजा है हमारे आदमी वंश यादव अभिषेक यादव इसी ग्राम भटपुरा के निवासी हैं जिनकी तरफ से ये 251 रुपए का पुरस्कार। तो आइए 2 लाइनें अरे कोई अरे अब से और इसी के साथ ये 100 रुपए का हार हमारे लिए श्रीमान विनोद भैया जी के जो भांजे हैं यानी विनोद यादव जी के जो भांजे हैं भोला यादव बिलखुनिया से यहाँ पर आए हैं। छोटा बच्चा है जिसने हार पहना करके सम्मानित किया है। आइए 2 लाइनें
देखिए इधर तो रुकुम जो था, रुकुम के यहाँ के लिए ससपाल दूल्हा बन करके जब चलने लगा, भाभी कहने लगी है रुकुम, ससपाल से कह ससपाल हमें ऐसा लगता है अभी आंख में काजल नहीं लगा। तो भाभी ने काजल लगाया। आज ससपाल ने अपने मौसी का लड़का तैयार किया। सेना को तैयार करने के बाद में जब ये आगे बढ़ने के बाद देखिए माता बहनों भाई बंधु, आज भागवत का लास्टवा दिन है, ठीक है। अब आज ही आ जाए कल तो होनी नहीं है। तो देखिए आज थोड़ा अगर समय, खैर मैं ज्यादा देर खैर नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी बाहर की अगर कोई भी माताएं बहनें ऐसी हैं, अगर किसी कारण बस अगर उन्हें जल्दी अगर जाना भी पड़े तो बगैर प्रसाद लिए जाना, ठीक है। कमेटी वालों की तरफ से कहना है बगैर प्रसाद लिए मत जाना। तो देखिए ये ससपाल अपनी मौसी के लड़का को सजाने के बाद में बारात लेकर के जब ये पहुंचा है कुंदनपुर को, जब जाकर के इसने चारों तरफ से घेर लिया, और जब कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया, रुक्मिणी को जब ये पता चला कि हमारे भैया के साले ने आकर के हमारे नगर को घेर लिया है, जब ये कहा है कि हमारे भैया के साले ने आकर के हमारे नगर को घेर लिया, तो रुक्मिणी बैठ करके रोने लगी। और जब रोने लगी भगवान कन्हैया को याद करती हुई